तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित है हमारे साथ जबलपुर से, अंकुश हमारे साथ रायपुर से। अंकुश का पहले रुक कर लेते हैं। अंकुश, देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और बस्तर सीट पर आज नामांकन किया जाएगा। कवासी लखमा कांग्रेस उम्मीदवार वहां से नामांकन करते नजर आएंगे। उनके साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल क्या जानकारी, क्या अपडेट, किस तरह से कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन बस्तर लोकसभा सीट पर करती नजर आएगी? शिवम, अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का जो मतदान होना है उसके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। और आखिरी दिन होने के नाते बस्तर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आई हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा की, तो कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा निर्वाचन दफ्तर पहुंचे हैं। जिला निर्वाचन दफ्तर में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और कांग्रेस के जितने भी प्रदेश स्तर के आला नेता हैं वो आज सब बस्तर में जुटे हुए हैं। कुछ ही देर बाद जगदलपुर के लाल मैदान में एक बड़ी सभा रखी गई है, नामांकन रैली रखी गई है। उस रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कवासी लखमा, उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आज नामांकन रैली कांग्रेस पार्टी की रखी गई है। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो महेश कश्यप जो हैं वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व या यूं कहें कि छत्तीसगढ़ के दोनों ही डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा वो भी जगदलपुर के लिए रवाना हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ऑलरेडी बस्तर में मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के बाकी जो नेता हैं वो भी अब जगदलपुर पहुंच रहे हैं। और वहां पर भी एक बड़ी सभा जो है बीजेपी की तरफ से रखी गई है। तो बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ दोनों ही राजनीतिक दलों के कैंडिडेट्स के नामांकन दाखिल हो रहे हैं। कांग्रेस का हो चुका है, बीजेपी का होना बाकी है। फिलहाल बड़ी तैयारियां हैं दोनों ही राजनीतिक दलों की। और अगर सीट के लिहाज से अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के पास ये जगदलपुर की या यूं कहें बस्तर संभाग की लोकसभा सीट अभी है, जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज वहां से सांसद हैं। हालांकि इस बार दीपक बैज को लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया है। इसको लेकर बीजेपी माहौल बनाती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को वहां पर कैंडिडेट बनाया है कांग्रेस ने, तो एक बड़ा नाम है कवासी लखमा और बस्तर संभाग के आदिवासियों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी मानकर चल रही है कि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं मोदी की गारंटियों के आधार पर यह सीट जीतने की कवायद कर रही है। और यही कारण है कि बीजेपी आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए जगदलपुर में नजर आएगी। ठीक है, अतुल हमारे साथ भोपाल से। अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, आज मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन है। ये वही 6 सीटें हैं जहां पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। जबलपुर में आज रहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव, छिंदवाड़ा में रहेंगे, बालाघाट में रहेंगे, प्रत्याशियों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचेंगे। क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल शिवम, 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर होना है और 6 सीटों पे ये चुनाव होगा। और पहले चरण के जो चुनाव है उसकी नामांकन फॉर्म भरने की आखिरी आज तारीख है। तो दोनों ही राजनीतिक दल के जो नेता है पूरी ताकत के साथ अपने प्रत्याशियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ अभी छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री मोहन यादव, वी डी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय है, वहाँ पे बंटी साहू का नामांकन दाखिल करवाएंगे। तो वहीं शहडोल में जीतू पटवारी, मार्को का नामांकन दाखिल करवाते हुए दिखाई देंगे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी रहेंगे। देखिए, जबलपुर, मंडला और शहडोल सहित ये 6 लोकसभा सीटें हैं जिसके ऊपर ये चुनाव होने जा रहे हैं। और कल से स्क्रूटनी चालू हो जाएगी। 30 मार्च तक नाम वापसी का दिन रहेगा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वो घड़ी जिसका इंतजार सियासी दल के नेता कर रहे थे और खासतौर पर 6 लोकसभा सीटों के, वो घड़ी नजदीक आती जा रही है। और ऐसे में इन 6 लोकसभा में सबसे हाई प्रोफाइल सीट की अगर मैं बात करूं शिवम, तो ये छिंदवाड़ा होगी, क्योंकि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी के सामने बंटी साहू भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही बंटी साहू हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ के सामने चुनाव लड़े थे और काफी कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर से उनके ऊपर दाव खेला है और लोकसभा चुनाव में ये तैयारी करके रखी हुई है कि बंटी साहू को ज्यादा से ज्यादा ताकत बीजेपी की तरफ से दी जाए। ऐसे में तमाम नेता तो पहुंच ही रहे। देखिए, मुद्दे वही हैं जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के दौरान भी थे
विकास का एक अहम मुद्दा है जो कहीं ना कहीं बीजेपी साथ में लेके चल रही है। और विकास न केवल मध्य प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को भी लेके शिवम बताया जा रहा है। और देखिए, अगर सियासी समीकरण के साथ में जातिगत समीकरण की बात करूं तो देखिए, अगर मैं छिंदवाड़ा सीट की बात करूं, मंडला सीट की बात करूं, शहडोल सीट की बात करूं तो ये खास तौर पे आदिवासी वर्ग क्या बेल्ट है और यहाँ पे ये वो वर्ग है जो कहीं ना कहीं जीत और हार तय करता है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि आदिवासी वर्गों को ज्यादा से ज्यादा साधा जाए और उनको ये विश्वास जताने की महेश चांडक भी हमारे साथ छिंदवाड़ा से। अतुल, मैं लौटूंगा आपके पास। महेश, आज देखिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल कितनी देर में ये नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? कब रैली होगी? कब जनसभा को संबोधित करेंगे? कितना वक्त और लग रहा है? और कौन कौन भारतीय जनता पार्टी की ओर से छिंदवाड़ा में भी पहुंच गया है? अभी मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो और प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष बीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय ये अभी थोड़ी देर बाद छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और छिंदवाड़ा पहुंचने के बाद ये विवेक साहू बंटी का नामांकन यहां दाखिल करेंगे। हालांकि कोई चुनावी रैली नहीं निकाली जाएगी, चुनावी आम सभा जो है वो रखी गई है। मोहन यादव और बीडी शर्मा ये दोनों व्यक्ति अपने जो हैं भाषण अपना देंगे। परंतु एक बात, सबसे मुख्य बात हम आपको बता दें कि आज भाजपा में कम से कम ऐसे 100 से ज्यादा लोग हैं जो शामिल होने वाले हैं और आज इस सभा के दौरान वो शामिल होंगे। और कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जो जिसका लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, ऐसे बड़े चेहरे भी जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और लगातार जिस तरह से पिछले 15 दिनों से बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है, उससे बीजेपी मजबूत होती दिखाई दे रही है। वही कमलनाथ जो है, इसको एक बार विस्तार से समझ लेते हैं, जो बीजेपी में शामिल होने का जो गणित है वो कितना प्रभावी रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में। अतुल हमारे साथ हैं। अतुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन चौथे दिन कोई ना कोई बड़ा नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा है। भोपाल में, छिंदवाड़ा में भी कमोबेश वही हाल है। कमलनाथ के कई करीबी कांग्रेस पार्टी से रिश्ता नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और 2023 का वो विधानसभा चुनाव जब विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ को 30 से 35 हजार वोटों से वो हारे थे और 30-35 हजार वोटों के मार्जिन से कमलनाथ ने चुनाव जीता था। और इतने बड़े सियासी दिग्गज के सामने इतने कम अंतरों से, इतने कम मतों से वोट जीतना कोई बहुत बड़ा सियासी मायने इसके नहीं होते। ऐसे में आज और खबर है कि कमलनाथ के कई करीबी, कमलनाथ के कई आसपास के जो लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं 100 से 150, जैसे कि बता रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से। लेकिन क्या इसका फर्क पड़ेगा 2024 के इस चुनाव में, अतुल? देखिए, बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से छिंदवाड़ा ही नहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और कमल थाम रहे हैं, तो इसकी पटकथा लोकसभा चुनाव से काफी पहले यानी कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही लिखना शुरू हो चुकी थी। देखिए, अमित शाह जब मध्य प्रदेश दौरे में विधानसभा चुनाव के दौरान आए थे तो उस समय विधानसभा से ज्यादा उनका फोकस लोकसभा चुनाव पे था। और उस दौरान जब ज्वाइनिंग टोली बनाई गई थी तो यही टारगेट सेट किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे दल के जो नेता है उनको अपनी पार्टी में लाया जाएगा और होते हुए भी यही दिखाई दे रहा है। देखिए, ना केवल छिंदवाड़ा, जबलपुर की बात करूं, भोपाल से बात करूं, सागर की बात करूं, विदिशा की बात करूं, तमाम अलग अलग क्षेत्र है जहां से बड़े कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इसका कितना फर्क पड़ेगा ये चुनाव का परिणाम बताएगा। इस मामले के कहीं ना कहीं इस बात का मैं जरूर करूंगा सीट है बीजेपी के लिए, अतुल, कितना मायने रखती है? क्योंकि खबर थी कि आज अमित शाह तक आने वाले थे वहां पर। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चाणक्य कहे जाते हैं, वो आज छिंदवाड़ा सीट पर आने वाले थे, विवेक बंटी साहू के साथ नामांकन दाखिल करने जाते, लेकिन कोई किसी कारणों से उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा। बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। और इसके अलावा विवेक बंटी साहू कितनी सियासी जमीन खिसका सकते हैं कमलनाथ की, नकुलनाथ की, उन्हीं के गढ़ में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए एक आकांक्षी सीट है, आकांक्षी लोकसभा की सीट में शुमार किया गया था। तो पूरी तरीके से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनका फोकस छिंदवाड़ा की तरफ गया और बड़े पैमाने पे दल बदल की कार्यक्रम वहां पे होते हुआ हमने दिखाई दिया। हाँ। देखिए, लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव शिवम दोनों अलग है और यहाँ का सियासी गणित भी थोड़ा सा अलग होते हुए हमें दिखाई देगा। क्योंकि कमलनाथ के सामने जब बंटी साहू छिंदवाड़ा विधानसभा चुनाव से लड़े थे उस समय मार्जिन जरूर थोड़ा सा कम था, लेकिन लोकसभा
लिहाजे से अगर हम छिंदवाड़ा सीट का समीकरण समझने की कोशिश करें तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पे, और आदिवासी बहुल क्षेत्र के हिसाब से अगर बीजेपी आदिवासी चेहरे को मैदान में उतारती तो ज्यादा जो है प्रभाव से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते थे। हालांकि देखिए बंटी साहू भी कहीं बड़ा नाम लिया जाता है और जिस तरीके से लगातार नाथ परिवार को वो टक्कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनके ऊपर ज्यादा विश्वास दिखाया। लेकिन 2019 के अगर हम चुनाव देखें तो 2019 के चुनाव के दौरान लोकसभा में जब आदिवासी चेहरा बीजेपी ने उतारा था तो काफी फाइट जो है देते हुए दिखाई दिए थे। बहरहाल आदिवासी वर्ग ही वहां पे जीत और हाथ तय करेंगे शिवम, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कमलनाथ के मैं आऊंगा आपके पास। अंकुश हमारे साथ। अंकुश, बस्तर से महेश कश्यप चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से और कांग्रेस से कवासी लखमा चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। किसकी सियासी जमीन कितनी ज्यादा मजबूत है और क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं? मुद्दे बस्तर के क्या हैं? किन मुद्दों पर जनता बाहर निकलेगी और किन मुद्दों को भुनाया जा रहा है दोनों ही दलों की ओर से? देखिए, बस्तर संभाग की अगर बात करें या बस्तर लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी वहां पर आगे चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो सीट कांग्रेस पार्टी के पास है। तो कांग्रेस पार्टी की पुरजोर कोशिश होगी कि वो सीट बचानी है और ऐसे में पूरी ताकत झोंकने की कोशिश वहां पर की जा रही है। चूँकि एक टिकट जो है सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह पूर्व मंत्री कवासी लखमा को कैंडिडेट बनाया गया। तो कवासी लखमा बस्तर संभाग में मजबूत चेहरे हैं, आदिवासियों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है, तो उस चीज़ को भुनाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विकास के मुद्दे पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है और मोदी की गारंटी के आधार पर बस्तर संभाग में कहीं ना कहीं पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश होगी। महेश कश्यप की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना चेहरा बनाया और महेश कश्यप भी आदिवासी वर्ग में काफ़ी महत्वपूर्ण चेहरे माने जाते हैं, आदिवासी वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो महेश कश्यप भी कमजोर कैंडिडेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब बात आती है कि वहां पर किस आधार पर जनता को मोल्ड किया जाएगा और जनता को आकर्षित कैसे किया जाएगा। स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी अभी वर्तमान में विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो सरकार में रहने का फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी यहां पर करती हुई नजर आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कितना माहौल बना पाते हैं ये तो आने वाला जो रिजल्ट है वो बता पाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मुखिया हैं विष्णुदेव साय, वो भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। ऐसे में एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि बीजेपी ही है जिन्होंने आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का हितों का ख्याल जो है वो पार्टी रख रही है। तो वो कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आएगी। कार्ड खेल रहा है और किसका कार्ड कितना काम आएगा। हालांकि शक्ति प्रदर्शन भी आज कांग्रेस की ओर से वहां पर किया जाएगा बस्तर में। बने रहिए अंकुश। अतुल, दरअसल दर्शकों को एक बार समझाइएगा कि जो कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी, बीजेपी में जा रहे हैं और खबर है कि आज भी कई कांग्रेसी छोड़ेंगे छिंदवाड़ा में, मुख्यमंत्री उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। कमलनाथ के कई करीबी छोड़ चुके हैं, तो कमलनाथ की करीबी जब छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो नकुलनाथ के विरोध में माहौल बनाएंगे, विवेक बंटी साहू के पक्ष में माहौल बनाएंगे और लोगों से वोट करवाएंगे विवेक बंटी साहू के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो कितना डैमेज कंट्रोल कर सकता है कमलनाथ के लिए? देखिए बिल्कुल शिवम, कहीं ना कहीं मुश्किलें तो कमलनाथ की छिंदवाड़ा में बढ़ती हुई हमें दिखाई देंगी, क्योंकि कमलनाथ के वो विश्वसनीय जिसके ऊपर कमलनाथ आंखें बंद करके भरोसा करते थे वो धीमे धीमे उनका साथ भी छोड़ रहे हैं और सियासत से उनके साथ की दूरी भी बना रहे हैं, जिसमें हम दीपक सक्सेना की हम बात कर सकते हैं, जफर की हम सैयद जफर की बात कर सकते हैं। तमाम जो ये लोग हैं कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन, हालांकि दीपक सक्सेना ने अभी बीजेपी का दामन नहीं थामा, लेकिन अंदरूनी जिस तरीके से उनके ट्वीट या सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सामने चीज़ें आ रही हैं वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में कमलनाथ और नकुलनाथ की खास तौर पे मुश्किलें छिंदवाड़ा में जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। हालांकि देखिए गढ़ है और इस गढ़ को तोड़ना यानी कि कमलनाथ का तिलिस्म तोड़ना बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहेगा और चुनौती से निपटने के लिए लगातार बीजेपी काम भी करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो उनकी जो फोर्स है वो पूरी जमीनी स्तर पर उतार दी गई है, बूथ स्तर पर भेजा जा रहा है, पन्ना प्रभारियों को जो है
ताकीद कर दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो पन्ना के ऊपर जो उनके मतदाता है उससे सीधा संपर्क स्थापित करें। बंटी साहू को लेकर सीधे तौर पे उनकी बात जो है जमीनी स्तर पर लेके कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि देखिए बात अगर सिर्फ छिंदवाड़ा तक रुकेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये पूरी बात नहीं हो पाएगी। पूरे मध्य प्रदेश के अगर मैं 29 लोकसभा सीटों की बात करूं शिवम, तो इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और परिणाम आने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की एक के बाद एक जो गलतियां होती जा रही हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रही हैं। वाकई में, और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर मुकाबला किस तरह से रहता है। बहुत शुक्रिया आपका अतुल, हमारे साथ अंकुश थे। अंकुश आपका शुक्रिया, महेश चाणक थे। महेश आपका शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और सीधे